नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सदन में गतिरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही लगातार दूसरे दिन भी बाधित। लोकसभा अध्यक्ष ने तख्तियां लेकर आने पर जताई नाराजगी। कहा, नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा के लिए मिलेगा पर्याप्त समय और अवसर। राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में आज भी रहा गतिरोध। माफी की मांग पर अड़ा सत्ता पक्ष। विपक्षी सदस्यों की अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग। ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर राज्यसभा में फिल्म RRR और द एलिफेंट विस्परर्स की टीमों को दी गई बधाई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश के लिए गौरव का क्षण। सदस्यों ने बताई महान उपलब्धि। महंगाई के मोर्चे पर राहत। खुदरा के बाद थोक महंगाई दर में भी गिरावट। फरवरी में 2 साल के निचले स्तर 3.85% पर। नीट PG 2023 परीक्षा का रिजल्ट जारी। परिणाम रिकॉर्ड 9 दिन में जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने परीक्षा में सफल छात्रों को दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए बयान और दूसरे मुद्दों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अवरोध खड़ा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन कल भी लोकसभा में भारी अवरोध हुआ था। आज सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और अपने अपने मुद्दों पर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराने की कोशिश की। उन्होंने नारेबाजी कर रहे दोनों पक्षों के सदस्यों से अपने अपने स्थान पर बैठने और सदन चलने देने की अपील की। प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। 181 माननीय सदस्यों को महत्वपूर्ण विषय पर उठाने की अनुमति होती है। क्वेश्चन नंबर 181। सर प्लीज गेट द हाउस इन ऑर्डर सर। सर हाउस को ऑर्डर पे लाइए सर। क्वेश्चन नंबर 181 सर। सर जी, प्रश्नकाल के बाद सर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। प्रश्नकाल के बाद विनती करता हूँ, प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्य, ये सदन आपका है। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए प्लीज। सदन में सबको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर हमेशा दिया है। मेरा आग्रहपूर्ण निवेदन है कि आप सब सीटों पर विराजे। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर विषय पर चर्चा के लिए दूंगा। आप नियम के तहत नोटिस दीजिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। स्पीकर ने नारेबाजी कर रहे दोनों पक्षों के सदस्यों से अपने अपने स्थान पर बैठने और सदन चलने देने की अपील की। गतिरोध जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ये संसद है, मर्यादा रखें। तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, नो, गलत। ये सदन आपका है, तख्तियां नहीं। आप बोले, सीट पर जाकर बोले अपनी बात को। सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कराए। इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से ब्रिटेन में दिए गए बयान पर माफी की मांग की। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों को लेकर आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। गतिरोध नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ये आपको शोभा नहीं देता है? हेलो, बोर्ड लेके आना आपको शोभा नहीं देता है? आप सभी लोग वरिष्ठ लोग हो, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 15 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर बीजेपी का आक्रामक रुख कायम है। उच्च सदन के नेता पीयूष गोयल के बयान और उसके खिलाफ कांग्रेस के विशेषाधिकार हनन नोटिस के कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अवरोध के चलते आज राज्यसभा की कार्यवाही भी बाधित रही। उच्च सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के गतिरोध के कारण शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो सका और बैठक को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वो जिस विषय पर बोल रहे हैं वह बहुत गंभीर विषय है, उसमें उस नेता को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि यहां सदन के नेता ने जो बात कही वह लोकसभा के एक सदस्य के लिए है। उन्होंने इस संबंध में एक विशेषाधिकार हनन नोटिस भी दिया है। सभापति ने कहा कि इस बारे में वह यथाशीघ्र अपनी व्यवस्था देंगे। सभापति ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी उनकी बात रखने का अवसर दिया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है। इसके ऊपर पूरा देश बहुत आक्रोश में है, माननीय सदस्य भी आक्रोश में। पार्लियामेंट की जो अवमानना की गई है, जिस प्रकार से देश की अस्मिता के ऊपर आहत पहुंचाई गई है, मैं समझता हूँ ये विषय के ऊपर जब तक जो नेताओं ने भारत की छवि खराब करने का काम किया, जिन लोगों ने भारत के बाहर विदेशी भूमि में भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर, भारत के सदन के पार्लियामेंट के बारे में जो गलतफहमियां बनाई हैं और जो जिस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सदन के बारे में, स्पीकर और चेयरमैन के बारे में और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस प्रकार से एक नेता ने हस्तक्षेप किए हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें भारत के सदन में उन्होंने आके माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे विश्व के देश के नेताओं की आज आशाएं टिकी हुई है कि वो विश्व की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए। वो जब पूरे विश्व के लिए एक प्रकार से रोल मॉडल, यहाँ तक के इटली की प्रधानमंत्री भी कहती है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसे में एक वरिष्ठ नेता जाके भारत को, भारत के सदन को, भारत के पार्लियामेंट को, भारत की सभी संस्थाओं को, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हमारे न्यायालय, जुडिशरी को, हर एक के बारे में इस प्रकार से अगर वक्तव्य दे, इस प्रकार के प्रेजेंटेशन दे, तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नथिंग सर, संविधान के आर्टिकल 79 में शब्द पार्लियामेंट का उपयोग किया है सर। पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती है। जो विषय राहुल गांधी जी ने कहा है वो लंदन में जाके पार्लियामेंट के लिए कहा है। पार्लियामेंट में दोनों हाउस आते हैं और इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को रोकने का, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को अपमानित करने का, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कोई विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप करने की बात अगर वो कहता है तो निश्चित रूप से हमारे लीडर ने जो विषय उठाया, पीयूष जी ने एकदम सही उठाया है, वो अवमानना का विषय है और उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। Rule 238A, sir, which clearly says no allegation of defamatory and incriminatory nature shall be made by a member against any other member or member of the house। यहाँ पे सर जो हाउस के लीडर कह रहे हैं, सदन के नेता, वो लोकसभा के मेंबर को, और मैंने प्रिविलेज नोटिस दिया है सर। मेरे प्रिविलेज नोटिस के अंदर मैंने पुराने जो किस्से हैं उसको कोट किया है कि नाम मेंबर का नहीं भी लिया हो, मेंबर का नाम नहीं भी लिया हो, पर जनरल नेचर में लोकसभा के मेंबर का यहाँ पे जिक्र नहीं हो सकता है। Honorable members, the leader of the opposition yesterday raised a point of order. I am seized of the matter. I had indicated I'll give my order today. I have had the benefit of interaction with leader of the opposition today. I have also had benefit
of interacting with senior members of the main opposition party and the treasury benches also. In this connection, we are having a meeting at 2:30 also. I have indicated to the honorable members who interacted with me that this is a very critical issue. We are required to give a final view to this, because this will define what we can debate, what we cannot debate. The issue has been agitated by leader of the opposition with clarity. Yes. And it has been pointed out what leader of the House has said. So with clarity, leader of the House has been very focused on what he said. I can assure you, any issue raised by any member in any capacity whatsoever will engage me with full involvement, and I will certainly take a call on it. I have devoted major part today and yesterday in interacting with honorable members. We have examined the situation, the constitutional provisions, the rules we have framed, the directives that have been imparted by earlier chairman, the directives that have been imparted in the Lok Sabha, the situation that is obtaining elsewhere in the globe, and then we have to take a view. Suppose we hold today that even if the entire House is of one voice, but the rule comes in between for discussion, we will have to deal with that. I on my own cannot have a point of view. I will have a point of view where I will coalesce all other points of view and then take a call. वहीं राज्यसभा में फिल्म आरआरआर और द एलिफेंट विस्परर्स की टीमों को ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर आज बधाई दी गई। उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह देश के लिए गौरव का क्षण है और यह उपलब्धियां भारतीय कलाकारों की विशाल प्रतिभा, अपार रचनात्मकता और प्रतिबद्ध समर्पण की वैश्विक प्रशंसा को दर्शाती है। उच्च सदन के सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर ऑस्कर पुरस्कार जीतने की बधाई दी। Honorable members, the wins for the Elephant Whisperers and RRR, Triple R, mark a new recognition of full spectrum of cinema that India produces. This will further internationalization of India's film industry will be effected. These achievements also reflect global appreciation of vast talent, immense creativity, and committed dedication of Indian artists. Indeed, another facet of our global rise and recognition. On my own behalf and on behalf of this august House, I congratulate the entire team of artists, everyone associated with this positive venture, the Elephant Whisperers and the movie Triple R, for well-earned recognition. This Elephant Whisperers has been made by two women of eminence. Okay. It's about gender. Significant. It's a respect for our women of India that both ladies associated with Elephant Whisperers are eminent women, and it's a great mark of recognition for India's women that Elephant Whisperers has got. जिस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक नहीं दो अवार्ड्स पाने का काम किया है, सब फिल्म की धूम तो यहाँ पर थी ही, लेकिन इंडियन फिल्म कंटेंट को आज दुनिया ने, और मैं कहूँ ब्रांड इंडिया हैज अराइव्ड एंड इट इज जस्ट द बिगनिंग. I also join to congratulate both the awardees, and particularly first time such an award is given to this Natu Natu and also to the elephants, these things. So in the Elephant Whisperer, the
kind of relationship that human beings have with the nature, with the animal world, has been depicted so beautifully, and that happens, I think, that's a part of the Indian ethos, Indian culture, and that is what we have communicated to the world. I think we must appreciate this particular fact. A great Indian poet has said that if music be the food of joys, sharing makes it paradise. So we are spreading the joy of creativity, and we are sharing the glory of India here across ideologies, across regions, across geographical boundaries. To Oscar at a time for India, and it is really a very happy moment for all of us. And one of the script writer is Vijayendra, who is Vijayendra Prasad, who is nominated by Honorable President. And it is a very important thing that to also note how President is nominating now the members who are illustrious in their own field. That is a very important thing, and I would like to congratulate him also. वहीं फ्रांस के नेशनल असेंबली और सीनेट के पीठासीन अधिकारियों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। फ्रांस के विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष जीन लुइस बोरलांगेस के नेतृत्व में एक बहुदलीय फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें P20 सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया, जिसकी मेजबानी भारत की संसद करेगी। इससे पहले फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। एस जयशंकर ने चर्चा को बेहतर बताते हुए कहा कि यह हमारे मजबूत द्विपक्षीय गठजोड़ को प्रदर्शित करता है और यह जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, हिंद प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष तक है। लोकमत मीडिया ने दिल्ली में लोकमत संसदीय राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के चौथे संस्करण की मेजबानी की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभूतपूर्व कार्यों और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसदों को सम्मानित किया। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी और राज्यसभा सांसद वंदना चौहान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद का पुरस्कार लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा को दिया गया, जबकि लोकसभा का लाइफ टाइम अचीवमेंट लोकमत संसदीय पुरस्कार भर्तृहरि मेहताब और राज्यसभा पुरस्कार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट पीजी 2023 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। छात्र छात्राएं जो इस एग्जाम में शामिल हुए थे, आधिकारिक साइट netboard.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल नीट पीजी एग्जाम का आयोजन 5 मार्च 2023 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा 5 मार्च को 277 शहरों के 902 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। नीट पीजी 2023 प्रश्न पत्र में 200 बहुविकल्पीय सवाल शामिल थे। छात्रों को हर सही जवाब के लिए 4 अंक दिए गए हैं, जबकि हर गलत जवाब पर 1 अंक काटा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि नीट पीजी 2023 परीक्षा में सफल सभी छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने आगे कहा कि NBEMS ने सफलतापूर्वक नीट पीजी परीक्षा आयोजित करके और रिकॉर्ड समय में परिणाम घोषित कर बहुत अच्छा काम किया है। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारी और CPWD के सहायक कार्यकारी अभियंताओं ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। क्यूबा के विदेश व्यापार और निवेश मंत्री रोड्रिगो मलिकारने डियाज ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपए की मांग वाली केंद्र की उप रचनात्मक याचिका को खारिज कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी विधायक मंडल विरूपक्षमा को अग्रिम जमानत दिए जाने के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ठेका घोटाले में मुख्य आरोपी और विधायक विरूपक्षमा को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वो हाल ही में शुरू हुई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन करने वाली पहली महिला बन गई है। उन्होंने सोलापुर स्टेशन और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने परमाणु संचालित पनडुब्बी समझौते की घोषणा की है, जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये का मुकाबला करना है। अमेरिका के सैन डिएगो में शिखर सम्मेलन के बाद यह घोषणा की गई। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर कम दूरी तक मार करने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। चीन कोविड-19 महामारी के कारण 3 साल के अंतराल के बाद पर्यटकों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल रहा है। चीन बुधवार से सभी वीजा जारी करना शुरू करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित 13 उपन्यासों की लॉन्ग लिस्ट में तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन की पुस्तक पियरे को शामिल किया गया है। बुकर प्राइज फाउंडेशन ने यह जानकारी दी है। वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने विशेषज्ञ वेद प्रताप वैदिक का आज निधन हो गया। वे 78 साल के थे। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि युवा शक्ति के बल पर भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकंदर को असम के विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है, जिसके तुरंत बाद पार्टी के विधायकों ने इसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने 11,600 करोड़ रुपए के बजटीय अनुमान में सभी परिवार कार्ड धारकों के लिए 300 रुपए की एलपीजी सब्सिडी और नवजात बच्चियों के लिए 50,000 रुपए की सावधि जमा योजना की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चरखी दादरी में हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी 2023 के समापन कार्यक्रम में कहा कि गौशालाओं में मवेशियों की देखभाल और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार 6 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित सभा में चुनावी शंखनाद किया। केजरीवाल ने प्रदेश में सरकार बनने पर मुफ्त बिजली, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा का वादा किया। मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कोयले के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 10 कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े मामलों में कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा और शोपियां जिलों में छापेमारी की। दिल्ली पुलिस ने साइबर जालसाजी के मामले पर रोक लगाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर के साथ एक समझौता साइन किया है। ट्रू कॉलर फर्जी फोन नंबरों की पहचान में मदद करेगा। महाराष्ट्र सरकार के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के इस कदम से राज्य प्रशासन का कामकाज बाधित रहा और कई सेवाएं भी प्रभावित हुई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में घटकर 2 साल से भी अधिक समय के निचले स्तर 3.85% पर आ गई। थोक मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से विनिर्मित वस्तुओं, ईंधन और ऊर्जा के दामों में कमी के चलते हुई। हालांकि इस दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ी। फरवरी 2023 लगातार 9वां महीना है जब थोक मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है। WPI आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में 4.73% और पिछले साल फरवरी में 13.43% थी। दाल के मामले में मुद्रास्फीति 2.59% रही, जबकि सब्जियां 21.53% सस्ती हुई। तिलहन की बात करें तो तिलहन की महंगाई दर फरवरी 2023 में 7.38% घटी। ओडिशा के भुवनेश्वर में नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन किया गया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।